जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारी एक छोटी सी यूट्यूब कम्युनिटी दैट इज़ शार्प स्टेपर में। और यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है घटना चक्र की सीरीज़। सो वी आर रनिंग विद ज्योग्राफी घटना चक्र, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, और इकोनॉमिक्स घटना चक्र साथ में। इसके अलावा हिस्ट्री और इकोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है, और साथ ही साथ आय दृष्टि करंट अफेयर्स जो घटना चक्र है वो भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें अभी आपके लिए इसमें अवेलेबल हैं, यू कैन अवेल एनी वन ऑफ देम। और बाकी जो घटना चक्र बची हैं वो भी हम पूरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो और आपको क्या करना है, आप आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एज मच एज़ पॉसिबल। बिकॉज़ शुरू में मैंने कभी नहीं बोला, बट अभी मुझे लगता है कि शायद नहीं बोलने से काम नहीं ही चलता है, बिकॉज़ इस तरह का सपोर्ट नहीं है। लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, वो मुझे समझ आ रहा है, वो एनालिटिक्स में दिख रहा है, बट किसी भी तरीके का एनकरेजमेंट नहीं है। तो ये आप ही का कम्युनिटी है, आप ही को ग्रो करना है, आप ही को ग्रो कर पाना है, तो ये पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ठीक है, तो जैसे कि परिवार में हर एक इंसान को एक एक जिम्मेदारी दी जाती है, उस तरह ये भी आपकी ज़िम्मेदारी। मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आ रही हूँ, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको लास्ट माइल तक लोगों को पहुँचाने में उसकी मदद करें। ऑल राइट, सो let's start with the next topic, that is passes. We were discussing the physical geography, the physical features. तो उसमें हम जो नेक्स्ट देखेंगे, अब हम देखेंगे पासेस। हमने लास्ट माउंटेन्स और वैलीज देख लिए थे, अब हम स्टार्ट करेंगे विद द पासेस। ठीक है, तो पास क्या होता है, देखिए पास मतलब होता है किसी तरीके का गैप, या कोई एक जगह छूट रही है बीच में, एक ब्रेक हो रहा है किसी हाई या रग्ड टेरेन माउंटेन्स में। इस तरह के बीच में जो ब्रेकेज होते हैं, जो स्पेसेस होते हैं, उनको पास बोला जाता है। ठीक है, तो ये तब बनता है जब कोई ग्लेशियर या कोई स्ट्रीम जो है वो उस जगह को इरोड करती हुई चली जाए, और जो लैंड बचती है बिटवीन द एरियाज ऑफ हायर टेरेन का मतलब कि ये और ये, अब इस एरिया से कोई ग्लेशियर आया और उसको इरोड करता हुआ चला गया, तो ये जो चीज़ें बन जाएंगी, दीज आर नोन एज पासेस। ठीक है, तो आसपास हाई टेरेन और बीच में जो स्पेस होती है वो पासेस कहलाते हैं। और ये एक तरीके का ईजीएस्ट रूट भी प्रोवाइड करते हैं फॉर द पीपल टू ट्रैवल अक्रॉस द स्टीप माउंटेन रेंजेस, क्योंकि अगर ये इस तरह के पासेस नहीं फॉर्म हुए होते तो नॉर्मल जो ट्रैवल है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, तब तो आपको क्लाइंब भी करना है। बट ये पासेस जो हैं वो स्टीप एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं लोगों के लिए। ठीक, एक कनेक्टिविटी देते हैं वो आपको आगे बढ़ने के लिए। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? चांगला जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, एंड सेला उत्तराखंड। तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये आपको बताना है। तो सेला पास जो है वो अरुणाचल में है, ना कि उत्तराखंड में है। एक बार स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पासेस भी देख लेते हैं। देखिए, मिंताका पास, जोजिला पास, ठीक है, जोजिला पास कहाँ पर है, ये रहा। पीर पंजाल, बनिहाल, अब आ जाइए बारालाचला, देन शिपकिला, माना, नीति, देन लिपुलेक। ठीक, फिर नाथुला और जिलेपला, देन बमडिला, दीफू पास, पांगसो पास, तुजू पास। ऑल राइट, ये इंपॉर्टेंट जो इन्होंने बार बार पूछे गए वो पासेस दिए हैं, थालघाट, भोरघाट, पालघाट। ठीक है, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, ये साउथ इंडिया में हम देख लें। ज़्यादातर जो है माउंटेनियस रेंजेस ऊपर है, तो वहाँ आपको एक पूरा रेंज, एक अभी तो ये कम है, इससे ज़्यादा एक आपको पूरी रेंज मिल जाएगी यहाँ पर। और फिर साउथ इंडिया में भी बहुत सारे पासेस हैं, तो वो हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। जो जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं ये वो पासेस हैं जो क्वेश्चन में रिपीटेडली पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चांगला जो पास है वो जम्मू कश्मीर में है, सही है। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में है। बोमडिला पास अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन सेला पास जो है वो भी अरुणाचल में ही है, उत्तराखंड में नहीं है। पालघाट इज सिचुएटेड बिटवीन, अब पालघाट किसके बीच में है, तो देखिए पालघाट हमने यहाँ देखा था,
ये है पालघाट, और ये है आपका अन्नामलाई और नीलगिरीज के बीच में। तो नीलगिरीज और अन्नामलाई के बीच में जो पास है दैट इज़ पालघाट। पालघाट पास नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स के बीच में है। नीलगिरी नॉर्थ में है, देन अन्नामलाई साउथ में है, और इसके बीच में एक पास है, उसको नाम दिया गया है पालघाट। ये केरला में लोकेटेड है। थालघाट, भोरघाट, पालघाट, ये मेन पासेस हैं वेस्टर्न घाट के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? बॉमडिला पास अरुणाचल सही है, नाथुला पास सिक्किम में है, भोरघाट हिमाचल प्रदेश में। देखिए भोरघाट जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है, भोरघाट लोकेटेड है महाराष्ट्र में, एंड पालघाट इज़ इन केरला, ये सही है। तो भोरघाट हिमाचल में नहीं है। भोरघाट कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। विच कनेक्ट्स मुंबई एंड पुणे? तो मुंबई एंड पुणे को कनेक्ट करने वाला जो घाट है या जो पास है वो भोर घाट बोला जाता है। भोर हो जाती है, मुंबई से पुणे जाते जाते भोर हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। पालघाट पास जो है वो केरला में है, जो कोल्लम और मदुरई को कनेक्ट करता है। तो मदुरई जो है वो कैसे कॉल करती है? कोल्लम, पाल बुलाती है उसको, ठीक है। तो पालघाट जो है कोल्लम और मदुरई के बीच में है। मुंबई से पुणे जाते जाते भोर हो जाती है, तो भोर घाट है। और उसके अलावा एक और है थाल घाट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पास इन द वेस्टर्न घाट्स? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। खैबर पास नहीं है। देखिए खैबर पास बहुत फेमस है। खैबर पास इसलिए फेमस है क्योंकि हिस्टोरिकली भी आपने खैबर पास के बारे में पढ़ा हुआ है। तो ये लोकेटेड है खैबर पख्तूनवा प्रोविंस, जो कि फॉर्मरली NWFP में आता था पाकिस्तान में, और यहीं से जितने भी हम बोलते हैं कि इन्वेडर्स जो आए वो इस पास के थ्रू ही आए, और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे पड़ता है। थालघाट इज़ नियर टू द टाउन ऑफ कसरा इन महाराष्ट्र। ये मुंबई नासिक रूट के बीच में है। भोरघाट मुंबई और पुणे के बीच में है, ठीक है। तो थाल बजाते हुए कहाँ जाते हैं? मुंबई से नासिक, और मुंबई से पुणे जाते जाते तो भोर हो रही है। और कोल्लम कैसे बुला रहा है? तो मदुरई को पाल बोल के, सो पाल घाट। जैसे भी आपको याद करना है, मतलब मुझे बहुत निमोनिक्स नहीं आते, बट मैंने थोड़ा सा अपने दिमाग को स्ट्रेच करने के लिए सिर्फ इतना ही लगा रखा था। तो आपके ऊपर है, आपको जैसे भी याद करना है आप कर सकते हैं, बट आपको सिर्फ इनकी लिंकेज, क्योंकि ये बार बार पूछे जाएंगे, है ना। सो भोर घाट, तो मैंने यही याद किया था कि मुंबई से पुणे जाते जाते भोर हो जाती है। सो भोर घाट। दैन थाली बजाते हुए कहाँ जा रहे हैं? मुंबई से नासिक जा रहे हैं, एंड पाल घाट, ठीक है। थाली तो बहुत बजाई गई थी, हम लोगों ने कोरोना के टाइम पे बहुत सारा किया था, उसी टाइम मैंने ये याद भी किया था। सो वो कनेक्टिविटी बैठ गई थी उस टाइम पर। सो आप देख लीजिए, आपको जैसे कन्वीनियंट लगे आप याद रखिए, बस मेन एम ये है। पालघाट तो देखिए हो जाता है, पालघाट क्या है कि साउथ इंडिया में है, तो वो एक अलग हो जाता है। भोरघाट थालघाट में कभी कभी कन्फ्यूजन कर जाते हैं, तो आप उसको याद कर सकते हैं। ऑल राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? शिपकिला हिमाचल, लिपुलेक उत्तर प्रदेश। अब देखिए उत्तर प्रदेश में तो माउंटेन ही नहीं है, तो पास कहाँ से आएंगे? प्लेन में है उत्तर प्रदेश। सो वैसे ही एलिमिनेट, और नहीं भी पता है आपको तो एलिमिनेट हो रहा है। तो लिपू लेक जो है वो इंडो चाइना बॉर्डर पे है, उत्तराखंड में, ना कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नाथुला है सिक्किम, और जोजिला कश्मीर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कोल रिजर्व्स ऑफ द गोंडवाना पीरियड? कोल रिजर्व्स के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो वैली है वो कौन सी है? सोन रिवर वैली, महानदी, दामोदर, गोदावरी, या इनमें से कोई नहीं। तो दामोदर रिवर वैली अलोंग द झारखंड एंड वेस्ट बंगाल बॉर्डर, ये इंडिया की सबसे इम्पॉर्टेंट कोल और माइका माइनिंग फील्ड है, और दिस हैज़ बीन लॉन्ग एन एरिया ऑफ एक्टिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑल्सो। तो दामोदर जो है रिवर वैली वो जानी जाती है कोल रिजर्व्स के लिए, और इसको सौर ऑफ बंगाल भी बोलते थे दामोदर रिवर को। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस लेड टू ले? सो विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस लीड टू ले? तो ले जाने के लिए आपको जोजिला पास लेना पड़ेगा। जोजिला पास एक हाई माउंटेन पास है, लद्दाख में है, जो कि लोकेटेड है इंडियन नेशनल हाईवे 1 बिटवीन उरी एंड ले, और इस जाते हुए आप ले तक पहुंच सकते हैं। नाथुला पास कहाँ पर है? नाथुला पास सिक्किम में है, ठीक है। इसको आप मार्क कीजिए एक बार मैप पे, बिना मार्क किए आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। एक बार खुद हाथ से बनाइए, मार्क कीजिए, 3-4 बार देखिए उसको, सारे क्वेश्चन पासेस के आपसे हो जाएंगे, गारंटी है मेरी। अब बिल्कुल ही अलग से कोई पास जो नॉर्मल ना PYQs में है, ना ही बहुत फेमस है, वो ले लिया गया, तो वो सबके लिए नया है। लेकिन
99% क्वेश्चन अगर आप एक बार पूरा ये जो मैप है वो आप खुद से ड्रॉ करते हैं, वहाँ पे एक एक पास आप मेंशन करते हैं, जो खासकर जो PYQs में है वो तो करना ही है, उसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में है या किसी भी वजह से है, जो भी आपको दिख रहा है आप उसको मेंशन कीजिए। ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने उसको 5-6 बार 10 बार देख लिया तो आप उसके बाद कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, बट करना आपको पड़ेगा। सो नाथुला एक माउंटेन पास है हिमालयन रीजन में, जो कि 4,404 मीटर की हाइट पे सिचुएटेड है, और इंडियन साइड में जो पास है वो 55 किलोमीटर ईस्ट ऑफ गैंगटॉक, द कैपिटल ऑफ सिक्किम, और ये ओपन होता है चुम्बी वैली तिब्बत में। नाथुला इज़ वन ऑफ द 3 ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया और चाइना के बीच में 3 ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट हैं, उनमें से एक नाथुला है, इसके अलावा भी 2 हैं, ठीक है। तो एक तो ये आपको स्टैटिक पोर्शन याद रखना है कि इंडिया के पास कितने ओपन ट्रेडिंग पोर्ट हैं इंडिया और चाइना के बीच में, 3, तो उनमें से एक तो हो गया नाथुला। उसके अलावा है शिपकिला जो कि हिमाचल में है, और लिपू लेक जो उत्तराखंड में है, ठीक है। तो नाथुला सिक्किम, लिपू लेक उत्तराखंड और शिपकिला हिमाचल, ये 3 ओपन पासेस हैं इंडिया और चाइना के बीच में, बॉर्डर ट्रेडिंग जो पोस्ट है वो। नाथुला पास वॉज रीओपन इन 2006, और ये पहले इसको बंद कर दिया गया था फॉलोइंग न्यूमरस बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन आफ्टर 1962 इंडो चाइना वॉर। द पास विच इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट एलिवेशन इज, तो हाईएस्ट एलिवेशन पे जो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट 4 ऑप्शंस नाथुला जो है वो हाईएस्ट एलिवेशन पे, अभी हमने देखा 4404 मीटर इसकी हाइट है, फॉलोड बाय रोहतांग, देन जोजिला एंड देन खेबर, बट यांगजी दीवान is India's highest pass. So since none of the above is also given as option, so option will be E will be the right answer. Why E will be the right answer? इनमें से जो highest elevation है वो तो हम ले ही सकते हैं ना, so that is Nathula I guess. In my opinion it should be this, because out of the given options आपसे पूछा गया the pass which is situated at highest elevation, तो वो नाथुला है। Anyways, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पासेस वॉज रीओपनड अराउंड द मिडल इन द ईयर 2006, तो ये था नाथुला पास। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, शिपकिला हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश सही है, नाथुला मेघालय नहीं, नाथुला कहाँ पर है, सिक्किम, जोजिला जम्मू कश्मीर। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, करेक्ट आंसर बताना है, बनिहाल नाथुला, बनिहाल जम्मू कश्मीर, नाथुला सिक्किम, नीति उत्तरांचल या उत्तराखंड बोल सकते हैं, बाद में उत्तराखंड नाम हुआ था, एंड शिपकिला हिमाचल, ठीक है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, बामला, जलेपला, मुलिंगला, शिपकिला, शिपकिला हिमाचल, देन जलेपला सिक्किम, मुलिंगला आई हैव नो आइडिया, मुलिंगला इज इन उत्तराखंड, ओके। जलेपला तो सिक्किम था, हमने गलत कर दिया है, जलेपला इज इन सिक्किम एंड दिस बमला इज इन अरुणाचल, शिपकिला हिमाचल एंड मुलिंगला उत्तराखंड, ओके, ठीक है। तो एक बार और देख लीजिए, बमला इज़ इन अरुणाचल प्रदेश, जलेपला सिक्किम, मुलिंगला उत्तराखंड, शिपकिला हिमाचल प्रदेश। अगेन माउंटेन पासेस एंड स्टेट, माना, नाथुला, जोजिला, शिपकिला, देखिए जोजिला हो गया जम्मू कश्मीर, शिपकिला इज़ हिमाचल, माना और नीति उत्तराखंड में है, और नाथुला इज इन सिक्किम, ऑलराइट। माना उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, जोजिला जम्मू कश्मीर, शिपकिला हिमाचल। अब जोजिला पास अभी देखा जाए तो लद्दाख में है, बट जिस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, तो दोनों एक ही थे स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट मैच, जलेपला सिक्किम, माना नीति उत्तराखंड,
शिपकिला जम्मू कश्मीर, शिपकिला हिमाचल प्रदेश में देखिए, एंड बॉमडिला अरुणाचल। व्हाट आर किंगरी विंगरी, नीति माना, ये पासेस हैं। नीति माना इज इन उत्तराखंड, किंगरी विंगरी ये भी पासेस हैं, दे आर लोकेटेड, सारे ही ये लोकेटेड हैं उत्तराखंड में। नीति एक इम्पॉर्टेंट पास है हिमालय रीजन का, विच कनेक्ट्स उत्तराखंड टू तिब्बत। माना पास जो कि जिसको चिरबितिया या डूंगरी ला भी बोलते हैं, ये लोकेटेड है बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। देवताल लेक विच इज़ अ सोर्स ऑफ सरस्वती रिवर, ये भी सिचुएटेड है इसी पास में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, सो इट इज़ लिपू लेक। चिलेपला इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न सिक्किम बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। लिपुला लेक पास जो है वो लोकेटेड है पिथौरागढ़ में इन द उत्तराखंड। देन ये मानसरोवर लेक को इट प्रोवाइड्स एंट्री टू द मानसरोवर लेक थ्रू कैलाश वैली। एंड नाथुला इट इज़ लोकेटेड इन सिक्किम, जबकि शिपकिला हिमाचल। अगेन लिपू लेक कहाँ पर है, लिपू लेक अब याद कर लीजिए, देखिए जितने हैं इसके। लिपू लेक कहाँ है, उत्तरांचल या उत्तराखंड अब नाम है इसका। अगेन लिपू लेक उत्तराखंड, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड आपको बताना है। नाथुला, नाथुला कहाँ पर है, सिक्किम में है, तो ये गलत हो गया। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरला। रोहतांग पास इज इन हिमाचल प्रदेश। माना पास उत्तराखंड। सो इट इज़ लोकेटेड इन हिमालयन रीजन बिटवीन द इंडिया एंड तिब्बत। इसको चिरबितिया डुंगरीला भी बोलते हैं, और ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में लोकेटेड है। देवताल इज लोकेटेड इन दिस पास वेयर रिवर सरस्वती द ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा ओरिजिनेट्स। And the last question for the passes is, which of the following option represent correct order of mountain passes from west to east? आपको passes को west से east लगाना है, मतलब कि इस direction में लगाना है, ठीक है, west to east। शिपकिला, नाथुला, बॉमडिला, लिपू लेक। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा शिपकिला हिमाचल प्रदेश में जो है, उसके बाद आएगा लिपू लेक जो कि उत्तराखंड में है, उसके बाद आएगा नाथुला जो कि सिक्किम में है, और लास्ट में आएगा बॉमडिला जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए आपको लगेगा कि उत्तराखंड पहले ये तो यहाँ पर है शिपकिला, जब ये रिसीडिंग बाउंड्री है ना, यहाँ पर शिपकिला पाया जाता है इंडिया के, और फिर यहाँ पे लिपू लेक है। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारे पासेस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसमें, स्नो लाइन्स एंड ग्लेशियर्स। तो स्नो लाइन्स और ग्लेशियर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स दिखाए हुए हैं, जैसे कि हिस्पा ग्लेशियर, बायफो, सियाचिन, बालतोरो और द्रांगद्रुंग ग्लेशियर, ये सब आ जाते हैं आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। फिर गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपंथ, मिलम, पिंडारी, कफनी, ये सब उत्तराखंड वाले रीजन में आ रहे हैं। जेमू ग्लेशियर ये सिक्किम वाले रीजन में है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, स्टार्ट करते हैं। द स्नो लाइन इन हिमालयाज लाइज बिटवीन, जो हिमालयाज की जो स्नो लाइन है वो उसकी रेंज क्या है, सो 4300 to 6000 मीटर्स जो है वो स्नो लाइन की रेंज है, मीटर्स इन ईस्ट। ऑलराइट, सो एल्टीट्यूड इन अ पर्टिकुलर प्लेस अबव विच सम स्नो रिमेन्स ऑन द ग्राउंड थ्रू आउट द ईयर इज़ नोन एज स्नो लाइन। तो वो एल्टीट्यूड जहाँ पर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्नो जो है वो थ्रू आउट द ईयर आपको दिखेगी ही, उसको बोला जाता है स्नो लाइन। तो ये जो स्नो लाइन है इंडिया में या हिमालयाज़ में स्पेसिफिकली, वो 4300 से 6000 मीटर्स है। द स्नो लाइन इन हिमालयाज़ हैज़ डिफरेंट हाइट्स इन डिफरेंट पार्ट्स। एवरेज अगर देखा जाए तो इट हैज़ अ हाइट ऑफ 5500 to 6000 मीटर इन नदर्न पार्ट एंड 4500 to 6000 मीटर इन द सदर्न पार्ट। सो इस तरह से जो स्नो लाइन है हिमालयाज विच लाइज इन द ईस्ट, वो रहेगी आपकी 4300 से 6000 मीटर। अगर इसी को वेस्ट की साइड पूछते तो ऊपर हो जाती थोड़ी, 5500 से 6000 मीटर। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, ईस्ट ऑफ ले, नॉर्थ ऑफ गिलगिट या फिर नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली में सिचुएटेड है। देखिए उस टाइम में सियाचिन ग्लेशियर न्यूज़ में रहा था 2020 में, तो क्वेश्चन वहाँ से आया है, ठीक है। तो उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन
के रिलेटेड ये क्वेश्चन आया, डायरेक्टली ये नहीं पूछा है बहुत इजी कि कौन से स्टेट में है, वो पता है आपको क्योंकि इतना न्यूज़ में आपने सुन लिया है। सियाचिन ग्लेशियर वैसे भी फेमस है, आपको पता ही है कि कहाँ है। तो क्वेश्चन जो आया है यूपीएससी में वो ये आया है कि उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन क्या है। तो ये लोकेटेड है ईस्टर्न काराकोरम रेंज में और ये नुब्रा वैली के नॉर्थ में है। द सियाचिन ग्लेशियर हाईएस्ट बैटलफील्ड है दुनिया का, और ये डिमार्केट करता है सेंट्रल एशिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। साथ ही साथ ये सेपरेट करता है पाकिस्तान और चाइना को। साल्तोरो रिज ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर ये एक डिवाइड की तरह काम करता है विच प्रिवेंट्स डायरेक्ट लिंक्स ऑफ पीओके विद चाइना, जिससे कि उनका जो किसी भी तरीके का मिलिट्री लिंक ना बन पाए लैंड पे, ये यहाँ से श्योर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ग्लेशियर? सियाचिन, बाल्तोरो, चोगो, लुंगमा या बायफो? सो सियाचिन इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर। Which among the following is the largest glacier? Saseni, Gangotri, Zemu या Siachen? So Siachen is the largest glacier. And according to the textbook titled as भौतिक भूगोल का स्वरूप, which is written by Savinder Singh, Geography of India, which I think all of you might have studied or at least आपको पता तो होगा ही. And the Geography of India written by V.S. Chauhan and Alka Gautam, and Physical Geography, Introduction of Earth written by K. Bharadwaj, and भारत का भूगोल द जोग्राफी ऑफ इंडिया रिटन बाय प्रोफेसर रामचंद्र तिवारी। इन सब के हिसाब से सियाचिन का जो लेंथ है वो 72 किलोमीटर है, बट अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंट्री लेंथ ऑफ सियाचिन 76.64 किलोमीटर है। तो ये इन्होंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई ये डिफरेंस दोनों की बुक्स में आ रहा है, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर? अगेन यहाँ से अगर हम देखेंगे कंचनजंगा, रुंदन, केदारनाथ से, तो गंगोत्री जो है वो लार्जेस्ट ग्लेशियर है। चौराबाड़ी ग्लेशियर इज़ लोकेटेड टुवर्ड्स, चौराबाड़ी कहाँ पर है? साउथ ऑफ केदारनाथ, वेस्ट ऑफ केदारनाथ, नॉर्थ ऑफ केदारनाथ, ईस्ट ऑफ केदारनाथ। चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है वो है नॉर्थ ऑफ केदारनाथ। It is located in Rudraprayag district of Uttarakhand. The glacier lies in north of Kedarnath. Due to melting of glacier, a lake is formed, जिसको गांधी सरोवर लेक बोला गया है। The rate of melting of Himalayan glacier is lowest in the world, highest in the world, same as of the glaciers of other parts of the world. No information is available about the melting rate of Himalayan glaciers. So rate of melting of Himalayan glacier is highest in the world. ठीक है। The Gangotri glacier, from where the river Ganga originates, is melting very fast, due to which it is reduced half of its extension. तो पिछले 50 सालों में अपना एक्सटेंशन का आधा पार्ट ये मेल्ट हो चुका है इसका। Which of the following glaciers is located in Kumaऊं region of Uttarakhand? कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड में है हिस्पर, जेमू, मिलम या रूपल। तो मिलम ग्लेशियर जो है वो कुमाऊं रीजन में पड़ता है। इट इज़ अ मेजर ग्लेशियर ऑफ कुमाऊं रीजन इन उत्तराखंड। शारदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस ग्लेशियर, ठीक है। सो मिलम ग्लेशियर जो है वो कुमाऊं रीजन का मेजर ग्लेशियर है उत्तराखंड में, और शारदा रिवर जो है दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस ग्लेशियर। कंसिडर द फॉलोइंग पार्ट्स, ग्लेशियर और रिवर। बांदरपूछ, यमुना, बाराशिगरी, चिनाब, मिलाम, मंदाकिनी, सियाचिन, नुब्रा, जेमू, मानस। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सही मैच है। तो देखिए इसमें से बांदरपूछ जो है वो यमुना पर है, बाराशिगरी, चिनाब, मिलाम ग्लेशियर मंदाकिनी, एंड सियाचिन नुब्रा। ओके, सियाचिन तो नुब्रा पर ही है, बांदरपूछ यमुना पे है। बाकी देखते हैं एक बार। मंदाकिनी रिवर ओरिजिनेट होती है चारीबरी ग्लेशियर से। ओके, तो ये गलत हो जाता है, मंदाकिनी वाला सही नहीं है। जेमू ग्लेशियर हाईएस्ट ग्लेशियर है ईस्टर्न हिमालयाज़ में, और ये 26 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, और ये कंचनजंगा में लोकेटेड है। मानस रिवर ट्रांसबाउंड्री रिवर है हिमालयन फुट हिल्स में बिटवीन द सदर्न भूटान एंड इंडिया। सो ये एक्सटेंसिव रिवर सिस्टम है भूटान का। इट इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव रिवर सिस्टम ऑफ भूटान। एंड बिसाइड्स नुब्रा, यमुनोत्री एंड चिनाब ओरिजिनेट्स फ्रॉम सेवरल ग्लेशियर्स। तो नुब्रा के अलावा यमुना और चिनाब भी अलग अलग ग्लेशियर से निकलते हैं, दैट इज़ सियाचिन, बांदरपूछ एंड बाराशिंगरी। ओके, तो इस हिसाब से 1 to 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यमुना, बांदरपूछ, चिनाब, बाराशिगरी और
नुब्रा, सियाचिन। ऑलराइट, अब देखेंगे हम प्लेटोज। तो प्लेट्यू जो हैं, देखिए ये मेजर प्लेट्यूज इन्होंने बता दिए। जैसे ये आपको एक लद्दाख प्लेटो के बारे में पता है, फिर मालवा प्लेटो जो एमपी वाले रीजन में है, थोड़ा सा गुजरात टच कर रहा है इसमें, सॉरी ये राजस्थान वाला रीजन भी टच कर सकता है। छोटा नागपुर प्लेटो झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, बिहार, ये थोड़ा थोड़ा टच करेंगे। महाराष्ट्र प्लेटो काठियावाड़ रीजन, तेलंगाना प्लेटो दंडकारण्य रीजन, देन कर्नाटका प्लेटो और दक्कन प्लेटो, इसमें इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, बेसाल्टिक लावा रॉक्स ओवर इंडियन दक्कन प्लेटो व फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। तो बेसाल्टिक लावा रॉक जो है ये किस पीरियड में बनी थी? ये बना था आपका क्रिटेशियस पीरियड में, ठीक है, क्रिटेशियस पीरियड। सो ओरिजिन ऑफ रॉक्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें तो 3600 मिलियन 3600 मिलियन ईयर्स ओल्ड इनकी हिस्ट्री है। ये ओरिजिन हुआ था पेनिनसुलर इंडिया का, रॉक्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया का। बिफोर द कार्बोनिफेरस पीरियड इट वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। सो कार्बोनिफेरस पीरियड से पहले ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था, एंड इट वॉज ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस पीरियड दैट कोल वॉज फॉर्म्ड इन दामोदर रिवर। अब देखिए कार्बोनिफेरस फेरस पीरियड से पहले ये बोल रहे हैं कि ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और उसी समय पे कार्बोनिफेरस पीरियड के समय पे यहाँ पर क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ किसका? कोल का। कहाँ कहाँ पर? दामोदर, सोन, महानदी, वर्धा और गोदावरी बेसिन्स में। फिर क्रिटेशियस पीरियड में लार्ज स्केल वॉल्केनिसिटी प्रोड्यूस द दक्कन ट्रैप। तो क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ? लार्ज स्केल वॉल्केनिसिटी देखने को मिली और उसकी वजह से बन जाता है दक्कन ट्रैप। मतलब कि ये जो बना हुआ है ये लावा प्लेटो है एक तरीके से, विच कंप्राइजिंग लावा शीट्स ऑफ सेवरल थाउजेंड मीटर्स इन डेप्थ। सो दक्कन ट्रैप ओरिजिनेट होता है अबाउट 66.25 मिलियन ईयर्स अगो। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं मेघालय प्लेटो इज़ अ पार्ट ऑफ। मेघालय प्लेटो किसका पार्ट है? तो ये पेनिनसुलर प्लेटो का ही एक्सटेंशन है। अभी हमने देखा भी था लास्ट वीडियो में कि पेनिनसुलर प्लेटो का ही एक ईस्टवर्ड एक्सटेंशन था ये, ठीक है, कार्बी आंगलोंग एंड मेघालय। So Meghalaya plateau is an extension of Indian peninsula. It was separated from peninsular plateau by the Malda Gap. तो ये मालदा गैप से separated है। Peninsular plateau triangular in shape है ये, and it extends from plains of Uttar Pradesh and Bihar towards the south and encompasses the whole of peninsula. Which of the following is not a part of the Meghalaya plateau? इसमें से मेघालय प्लेटो का पार्ट कौन नहीं है? तो भुवन हिल्स नहीं है। भुवन हिल्स जो है वो मीज़ो हिल्स का पार्ट है। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन्स ऑफ इंडिया व फॉर्म ड्यूरिंग। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन्स जो हैं वो कब बने थे? सिनोजॉइक एरा में बनाए गए थे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन्स जो हैं दे वर फॉर्म्ड इन द सिनोजॉइक एरा। हिमालयन रेंजेस आर एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन्स। वाई इज़ धनबाद मोस्ट डेंसली इनहेबिटेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो? सो धनबाद क्यों है सबसे ज़्यादा डेंसली इनहेबिटेटेड डिस्ट्रिक्ट? बिकॉज डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग इंडस्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। तो धनबाद जो है वो माइनिंग इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियलाइजेशन के फैलाव की वजह से सबसे ज़्यादा डेंसली इनहेबिटेटेड डिस्ट्रिक्ट है छोटा नागपुर प्लेटो का। धनबाद आता है छोटा नागपुर प्लेटो रीजन में, विच इज़ फेमस फॉर कोल माइनिंग एंड इट हैज़ सम ऑफ द लार्जेस्ट माइंस इन इंडिया। रेड सॉइल इज़ फाउंड इन मोस्ट ऑफ इट्स रीजन विच इज़ नॉट यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। तो ज़्यादातर जो रीजन है वहाँ पे क्या मिलता है? रेड सॉइल मिलता है, और ये जो रेड सॉइल है ये कहीं एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल नहीं होता है। और साथ ही साथ जैसे कि इससे तो ये ख़त्म हो जाता है कि फर्टाइल और इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, भाई रेड सॉइल मिल रहा है वो नहीं है। दूसरा बोल रहे हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ कोल, आयरन, माइका जो है ये इट इज़ नॉट अ गुड रीज़न फॉर द पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहाँ पे माइनिंग इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हो रहा है, सो पीपल विल गेट जॉब्स आउट ऑफ इट। छोटा नागपुर प्लेटो क्या है? इट इज़ अ फ्रंट स्लोपिंग, इट इज़ पिटफॉल, इट इज़ अ फुट हिल और इट इज़ अ प्लेन सबलैंड। तो ये फ्रंट स्लोपिंग है। छोटा नागपुर प्लेटो कवर्स मच ऑफ द झारखंड एज वेल एज द एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड छत्तीसगढ़। छोटा नागपुर प्लेटो एक्सटेंड करता है ओवर एन एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 87,239 स्क्वायर किलोमीटर।
It consists of a series of plateaus at different levels of elevation. On central western portion, the patland is extended, whose height is about 1100 meter, and in this sharp break in slope is marked by steep carps. Hence, it is not. Hence, it is a front sloping plateau. नेक्स्ट एल्बामा हिल लोकेटेड एट, एल्बामा हिल कहाँ पर है? तो एल्बामा हिल है साउथ ऑफ बीजापुर अपलैंड. अब देखिए ये स्टेट स्पेसिफिक हो गया है, इसमें आपको इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है. सो एल्बामा हिल जो है वो साउथ ऑफ बीजापुर अपलैंड में पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से उसी एरा का क्वेश्चन है. यहाँ पे इस तरह के मैप दिए जाते थे और आपसे पूछा जाता था. सो क्वेश्चन इज कंसीडर द मैप गिवन बिलो. ए बी सी डी जो मैप में है उनको आपको यहाँ पे मेंशन करना है. ऑल राइट, देखते हैं. सो ए रीजन जो है, पहले हम 4 ऑप्शंस देख लेते हैं, उससे हमें आसानी हो जाएगी. रिफ्ट वैली रीजन, छत्तीसगढ़ प्लेन, रेन शेडो एरिया, सॉरी रेन शेडो रीजन एंड छोटा नागपुर. ठीक है, देखिए ये तो हो गया, जो ए है वो तो हो गया रिफ्ट वैली. हमने बात की थी नर्मदा ताप्ती के बारे में. उसके बाद जो बी पोर्शन है वो छत्तीसगढ़ है, क्योंकि एक्सटेंशन है यहाँ पर. फिर छोटा नागपुर आ गया, झारखंड उड़ीसा वाला रीजन. और लास्ट जो है ये रेन शेडो एरिया. इसके इधर जो है हमने महाबलेश्वर के बारे में डिस्कस किया था, वो है. और ये क्या था? रेन शेडो एरिया था. तो दिस इज रेन शेडो एरिया. Which of the following districts does not have धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन? सो धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन किस में नहीं है? अब ये भी दोबारा अगेन बिहार का स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं. इसमें जो धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस नहीं है जिसमें, वो है रोहतास. सो मुंगेर, जमुई और नवादा ये साउथ ईस्टर्न बिहार में है. दे आर अ पार्ट ऑफ धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन. Rohtas is a part of Vindhyan Rocks geological formation. Which plateau lies between the Aravalli and the Vindhyan range? अरावली और विंध्यन रेंज के बीच में कौन सा प्लेट्यू है? तो ये है मालवा प्लेट्यू. अरावली और विंध्यन रेंज के बीच में मालवा प्लेट्यू है. ये स्प्रेड होता है अराउंड 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर. लेंथ 530 किलोमीटर और विड्थ है 390 किलोमीटर. इसका नदर्न एंड जो है वो डिटरमाइन किया जाता है अरावली से, और सदर्न एंड विंध्यन रेंज से. मतलब अरावली से लेके विंध्या तक ये स्ट्रेच्ड है. ईस्टर्न बॉर्डर इसका जो है वो बुंदेलखंड प्लेटो से टच होता है. नेक्स्ट दंडकारण्य. दंडकारण्य लाइज इन, सो दंडकारण्य कहाँ पर है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा या आंध्रा एंड झारखंड. तो दंडकारण्य जो एरिया है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्रा वाला है. और ये 480 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ये एक्सटेंड करता है, एंड 320 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. इन विच पार्ट ऑफ इंडिया दंडकारण्य इज सिचुएटेड? तो ये सेंट्रल रीजन में है. बेसिकली दंडकारण्य जो है वो साउथ इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो का पार्ट है, और ये एक्सटेंड करता है ओवर अप्रॉक्सीमेटली 89,078 स्क्वायर किलोमीटर इन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र एंड आंध्रा. ठीक है, चलिए अब देखेंगे कोस्टल रीजन्स. एक बार हम चेक कर लेते हैं कोस्टल रीजन्स में कितने क्वेश्चन है. अगर ज़्यादा होंगे देन वील, नहीं ज़्यादा नहीं है. सो इसको आज हम ख़त्म कर देंगे, फिर सेकंड पार्ट कल से शुरू होगा नेक्स्ट वीडियो से. सो देखते हैं कोस्टल रीजन्स के क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट द मीन सी लेवल ऑफ इंडिया इज़ मेजर्ड? मीन सी लेवल इंडिया का कौन से कोस्ट से मेजर किया जाता है? तो देखिए याद रखिएगा, मीन सी लेवल जो है वो चेन्नई कोस्ट से मेजर किया जाता है. ठीक है. सो जो भी एवरेज हम देखते हैं, कभी आपने रेलवे स्टेशन पे ध्यान दिया हो कि ये स्टेशन इतना मीन सी लेवल ऊपर है, तो ये जो मीन सी लेवल जो है, जो उसका क्राइटेरिया है, जो बेंचमार्क है, वो चेन्नई कोस्ट की है. लिमिट ऑफ द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स अप टू, टेरिटोरियल वाटर हमारा कहाँ तक रहता है? 12 नॉटिकल माइल्स तक रहता है. ठीक है, टेरिटोरियल एरिया जो है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है. मतलब 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये इंडिया का मान ली पेनिनसुलर एरिया. अब यहाँ पे दिस इज़ वाटर कम्प्लीटली, तो यहाँ पे 12 किलोमीटर तक जो है वो टेरिटोरियल है, मतलब इस पर इंडिया का अधिकार है. ऑलराइट, फिर एक और आएगा 24 और फिर आएगा 200. तो ये 200 तक जो होता है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसी कंट्री की. तो जिसके आसपास 200 नॉटिकल माइल्स तक उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, उसमें कोई और आपको परेशान नहीं करता है जनरली.
ठीक है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया? तो टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन जो है वो है 7500 किलोमीटर। इंडिया सराउंडेड है सी से फ्रॉम 3 साइड्स। लेंथ ऑफ इट्स टोटल कोस्ट लाइन इज 7516.6 kilometer. India's coastline consists of Bay of Bengal in the east, Indian Ocean in the south, and Arabian Sea in the west. India coastline extends to 9 states and 4 union territories. 9 states और 4 यूनियन टेरिटरीज पे एक टच करता है। गुजरात से स्टार्ट कीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, ये हो गया आपका वेस्ट। तमिलनाडु, आंध्रा, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ये हो गया ईस्ट। फिर यूटीज़ में दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ठीक है। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ मेनलैंड कोस्टलैंड इज 5422 किलोमीटर एंड ऑफ शोर इज 2094। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया? लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है गुजरात के पास। Which of the following states of India has the longest coastline? Again, Gujarat. The number of coastal states in India is, coastal states की बात करें तो 9 states हैं, 9 states हैं, 4 UTs हैं। Coastal line of India is, so coastal line of India जो है वो 7516.6 है। Which of the following Indian states has the longest sea coastline? Sea coast, longest sea coast है गुजरात के पास। In India, how many states share the coastline? So 9 states share the coastline. During the ancient Indian historical geography, the term Ratnakar denoted, रत्नाकर बोला गया था इंडियन ओशियन को। सो एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल जोग्राफी में द इंडियन ओशियन हैज़ बीन नेम्ड रत्नाकर, जहाँ पे जेम्स और ज्वेल्स पाए जाते हैं, रत्न। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। देखिए एक बार हम इंडेक्स पे जाते हैं। हमने ये कवर कर लिया था फर्स्ट वीडियो में, ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन। फिज़िकल डिविजन्स में हमने 1 2 3 सॉरी यहाँ तक कर लिया था हमने, पासेस तक। ये हमने कर लिया था सेकेंड वीडियो में अपने। ठीक है, अब हम आज जो हमने कवर किया है वो किया है पासेस, स्नो लाइंस एंड ग्लेशियर्स, देन प्लेट्यूज एंड कोस्टल रीजन। ठीक है, मतलब इंडियन कोस्ट लाइन भी उसमें आ गया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट इसका, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट। ठीक, अच्छा, कोस्टल रीजन्स को एक्चुअली इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। ओके, ऑल राइट। कोस्टल रीजन्स को इन्होंने इंडियन कोस्ट और ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में डिवाइड किया। उसके बाद आएगा आपका आइलैंड्स, जो कि आइलैंड ग्रुप्स ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड आइलैंड ग्रुप्स ऑफ अरेबियन सी में डिवाइडेड होगा। ठीक है, तो हम भी इसको ऐसे ही देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वी हैव कंप्लीटेड टिल, देखिए कोस्टल रीजन्स ये है, और यहाँ इन्होंने डिमार्केशन नहीं किया उस चीज़ का, ए और बी का, और यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं जो हमने डील किए। अब हमारा जो कोस्टल में बचेगा वो बचेगा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट, दैट वी विल बी डीलिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, और इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। उसके बाद हम आएंगे आइलैंड्स पे। नाउ फर्स्ट वुड बी द आइलैंड ग्रुप ऑफ बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और सेकेंड वुड बी द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ अरेबियन सी। सेकेंड इज अरेबियन सी। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो हम जो डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, वो हम सेकेंड जो हमारा चैप्टर है उसको, बाकी जो चैप्टर उसको हम डिस्कस करेंगे। सो 2 वीडियोज़ ऑलरेडी आ गए हैं, तीसरा वीडियो आज मैं पोस्ट करूँगी, और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट वीडियो आने के बाद हमारा जो फर्स्ट पोर्शन है जनरल इंट्रोडक्शन और फिज़िकल जो टेरिटरीज हैं इंडिया की, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो फिर से बोलूँगी आपको, मैप साथ रखे बिना आपको नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना है मतलब नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर आप ये मान रहे हैं कि यहाँ से आपको कुछ मिल रहा है तो आप मेरी बात भी मानिए, मैप के बिना आपको नहीं पढ़ना है। साथ में रखिए, रिवाइज़ कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो ज्योग्राफी के जो बेसिक्स हैं वो आप क्लियर हो जाएंगे आपके। ऑल राइट,
So we will be starting in the next video from ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट। तो अभी हमारा कोस्ट में एक पोर्शन बचा हुआ है जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट। फिर उसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा आइलैंड ग्रुप्स। ऑलराइट, चलिए, सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।